बजट 2022 आ चुका है। ग्रोथ पर फोकस पूरा पूरा इस बार दिया गया है और बूस्टर डोज की तरह इकोनॉमी में एक जान डालने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। सर, स्वागत है आपका जी पर। पहले तो सर, इस बजट से आप ने जो ग्रोथ पर फोकस देखा सरकार का, और आप लोग लगातार ये बात करने की और खर्चा करे सरकार, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, कैसे समराइज़ करेंगे सर? देखिए, अगर आप आपदा का समय भी देखेंगे, कोविड-19 पैंडेमिक का समय देखेंगे, तो उस समय भी मोदी सरकार ने जो निर्णय लिए थे, उसका लाभ ये मिला कि आपकी अर्थव्यवस्था को गति भी मिली, लोगों के रोजगार भी बचे और नए रोजगार उत्पन्न होने का कामकाज भी हुआ। इस बार भी आत्मनिर्भर भारत ही नींव रखा है भविष्य के भारत का, आधुनिक भारत के निर्माण का। सो आत्मनिर्भर भारत की नींव पर ही आधुनिक भारत का निर्माण होगा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 7.5 लाख करोड़ रुपया कैपेक्स। कैपेक्स, सड़क, रेलवे, एयरवेज, ये सब बनाने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजनाओं को गति देने के लिए किया गया है जी। इससे 60 लाख से ज़्यादा रोजगार सीधे तौर पर मिलेंगे। ये एक बड़ा होगा, आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा और भारत जो दुनिया जिस नज़र से देखती है उस नज़र से और भी आगे बढ़ना चाहता है। जी, बिल्कुल। तो ये तो बात हुई सर ओवरऑल बजट जिस तरह से अनाउंस किया गया, क्या इंटेंशन है, और एक लॉन्ग टर्म विजन रखते हुए बजट की एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। लेकिन अगर मैं आपकी मिनिस्ट्रीज़ की बात करूं, स्पोर्ट्स इस स्पेस में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, करना चाहते हैं, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन दोनों के लिए सर कैसे देखते हैं इस बजट को? अगर खेलों को देखो तो प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत करीब है। बिल्कुल। खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत भी की और इस बार तो खेलो इंडिया प्रोजेक्ट में है इस योजना को 48% की वृद्धि मिली है। जी। 670 करोड़ से बढ़ाकर 974 करोड़ रुपया किया गया है। एक ही वर्ष में 48% की वृद्धि बहुत कुछ कहती है। और खेल विभाग के बजट की अगर मैं बात करूं और यूथ अफेयर्स की, तो कहां पर मात्र 1400 करोड़ रुपए का बजट होता था, इसको 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर दिया गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि खेलों के प्रति मोदी सरकार की कितनी रुचि भी है और उनको बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। ओके, तो ये तो सर एलोकेशन की बात है, बट आप जब से आए हैं और हम देख रहे हैं लगातार आप अग्रसर हैं, किस तरह से इस सेक्टर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में भी सर बहुत काम हो रहे हैं, जिस तरह से हम एक एक एग्जाम्पल बन रहे हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। तो थोड़ी सी बात सर उस पर भी जानना चाहेंगे, किस तरीके के काम हो रहे हैं? देखिए, एवीजीसी सेक्टर जो है बहुत ग्रोइंग सेक्टर है और इसमें युवाओं को बहुत अवसर मिलते हैं आगे बढ़ने के, काम करने के। और ये एनिमेशन, वीडियोस और इसको गेमिंग और कॉमिक्स, ये सब, इस सब को कुल मिलाकर आप देखेंगे, विजुअल ग्राफिक्स की बात करूं तो ये सारा एक ऐसा सेक्टर जहां पर लाखों लोगों को रोज़गार के अवसर भी हैं। बिल्कुल। गेमिंग में भारत बहुत आगे बढ़ सकता है, देश दुनिया के पहले 5 देशों में है। मेरा मानना है दुनिया के पहले 2 देशों में आने की भारत की क्षमता है। और इसके लिए जो अनाउंसमेंट हुई है टास्क फोर्स की, एवीजीसी की, इससे बहुत बड़ा बल उस क्षेत्र में मिलेगा। ओके सर, आईएनबी मिनिस्ट्री की अगर मैं कहूँ अगले 2-3 साल में, क्योंकि आप तो बिल्कुल विजन बना देते हैं, सब लोग फिर उस हिसाब से काम करते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा गोल क्या है इस मिनिस्ट्री के लिए? और फिर मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का भी जानना चाहूँगी। देखिए, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहली बात तो है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जी। उस पर बहुत सारा कंटेंट जा रहा है, वो सही जाए। और हमने उस पर सेल्फ रेगुलेशन की बात की है, तो जो ओटीटी प्लेयर्स हैं उनको अपनी जिम्मेदारी उस निभानी भी पड़ेगी। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट क्रिएशन है वो भी हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, ताकि यहाँ पर रोज़गार स्वरोजगार के अवसर बने। इसमें टेक्नोलॉजी का लाभ भी है, इसमें बाकी लाभ भी मिलते हैं, क्योंकि दुनिया भर का निवेश यहाँ पर आएगा तो उससे रोज़गार स्वरोजगार के अवसर भी मिल पाएंगे। ओके, तो ये आपका एक प्राथमिकता है, इस तरह से देखें। टूरिज्म और फिल्म टूरिज्म पर बड़ा फोकस किया जा रहा है सर, एक अपॉर्चुनिटी भी बन के आएगी, उसको कैसे देखते हैं आगे, इसका क्या आउटलुक है? अगर आप इस बार का भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल देखें जो गोवा में हुआ, तो उसमें भी जिन 2 महान हस्तियों को अवार्ड दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एक हंगरी के, एक अमेरिका के, मार्टिन स्कॉर्सेसी
और स्टीवन, इनके बहुत बड़े नाम हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया। ये अपने आप में इफ़ी को बड़ा नाम देता है। गोवा में लगातार हमने इसके ऊपर आगे काम बढ़ाने का काम किया, इस बार उसका स्केल भी बड़ा किया। हिंदुस्तान में ज़्यादा शूटिंग हो, इसके लिए फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस की शुरुआत की गई, सिंगल विंडो क्लियरेंस देते हैं। बहुत सारे राज्यों को ऑन बोर्ड लेकर आए ताकि फिल्मों की शूटिंग की कंटेंट की शूटिंग सब यहीं पर हो और पोस्ट प्रोडक्शन हब भी दुनिया भर में भारत बन सके, उस दृष्टि से भी हमने बहुत सारा काम किया है। बहुत बड़ी बड़ी हॉलीवुड की पिक्चर भी, दुनिया भर की पिक्चर्स, उनकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी यहाँ पर होता है और मैं कहूँगा अब तक को तो शूटिंग भी यहाँ पर होनी शुरू हुई है। वंडरफुल सर, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पोर्ट्स में सर हम बहुत आगे जाना चाहते हैं, पोटेंशियल है, अभी तक वो पूरी तरह टैप नहीं हो पाया है। कैसे देख रहे हैं सर अगले 2-3 साल, कितना हमारा फोकस होगा, कैसे डेवलप करेंगे? हमारे जो स्कूल्स होने चाहिए, स्टेडियम्स होने चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, उस पर कितना जोर है? हम इसका एक कंपाइलेशन भी कर रहे हैं, डिजिटल मैपिंग भी कर रहे हैं कि किस राज्य के किस ज़िले में किस ब्लॉक में क्या खेल सुविधा है, ताकि देश के सामने खाका तैयार हो कि इस ज़िले में ये सुविधा है, इस ज़िले में इस खेल के खिलाड़ी आते हैं, कितने कोचेज़ की आवश्यकता है, कितने इस पे स्टेडियम्स की या इंडोर स्टेडियम्स की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति भी करेंगे। एक तो वो है आधारभूत ढांचा, दूसरा कोचेस पहले से ज़्यादा हों, उसमें हमने अभी से हायरिंग शुरू कर दी है। तीसरा डिजिटल कोचिंग हो, उस दृष्टि में हम लोग काम कर रहे हैं। चौथा इवेंट्स हो, उस दृष्टि में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया गेम्स, इस तरह के आयोजन भी हम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो बाकी आपकी एसोसिएशन फेडरेशंस हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स भी करें, तो अपने खिलाड़ियों के लिए लोकल इवेंट्स, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे भी इवेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। खिलाड़ी को इवेंट ज़्यादा चाहिए अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। खिलाड़ी खेलता है दिन में, साल में अगर उसको 10-12 इवेंट ना मिले तो शायद उसके साथ न्याय नहीं होता। तो मेरा प्रयास ये रहेगा, जैसे पेंडेमिक थोड़ा ठीक होता है, इवेंट्स ज़्यादा करवाए जा सकें, जिला स्तर पे हो, राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो। बिल्कुल सर, तो ये प्रोत्साहन ज़रूर देगा हमारे खिलाड़ियों को। सर बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स एक बड़ा अच्छा एरिया हो सकता है अगर हम डेवलप करें, स्पेशली इक्विपमेंट्स स्पोर्ट्स के, जिमिंग, आजकल ये एक ट्रेंड बहुत ज़बरदस्त चला है। आपको लगता है यहाँ अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया टैप कर सकती है? अगर इंडिया, मोदी जी ने जो सपना दिखाया है और साकार करके दिया कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम कहीं नहीं थे, हम दूसरे सबसे बड़े इंपोर्टर थे। 4 वर्षों में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया। पीपी किट हमारे यहाँ नहीं बनती थी, आपदा आई, हमारे पीपी किट हम एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया के 140 देशों को। भारतीयों में वो क्षमता है कि वो करके दिखा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत, ये एक ऐसा गुरु मंत्र मोदी जी ने दिया है जिस आत्मनिर्भर भारत से आधुनिक भारत का निर्माण होगा। और आत्मनिर्भर भारत से ही, पीएलआई स्कीम से ही अलग अलग क्षेत्रों को बल देने का काम किया है। रोजगार भी होंगे, मार्केट भी बड़ी होगी। और आप देखिए इकॉनमी का साइज़ कैसे बड़ा है। 2014 में 1,10,000 करोड़ का हमारी अर्थव्यवस्था थी, बढ़कर 2,30,000 करोड़ होगी, 2.5 गुना ज़्यादा होगी। दूसरा, एक्सपोर्ट होते थे 2,30,000 करोड़ के, बढ़कर 4,70,000 करोड़ के हो गए, दुगने हो गए। रिजर्व हमारे फॉरेन एक्सचेंज के थे 275 यूएस बिलियन डॉलर्स, आज बढ़कर 630 बिलियन डॉलर हो गए। 3 गुना। विदेशी पूंजी निवेश आता था 35 बिलियन डॉलर, 80 बिलियन डॉलर, दुगने से ज़्यादा। तो हर चीज़ में 2 गुना से 3 गुना ज़्यादा हुआ है। ये मोदी जी ने जो रास्ता दिखाया है, उनकी नीतियों ने, सोच ने, उस पर जब भारत ने तेज रफ्तार पकड़ी है, उससे ही परिणाम दिख रहे हैं। परिणाम दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो सर बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स आप कह रहे हैं, क्या ये मैं समझूं कि पीएलआई स्कीम स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ अगर आ सकती है? अगर हम खिलौनों में इंडस्ट्री अपनी नई खड़ी कर सकते हैं, पॉलिसी में थोड़ा बदलाव करके, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा सबसे बड़ा देश बन सकते हैं, गेमिंग में दुनिया के पहले 5 में, पहले 2 में आने की हम तैयारी कर रहे हैं जी। तो खेलों के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में तो भारत का पहले बहुत नाम था, और भी जो करना होगा वो कदम उठाएंगे ताकि भारत खेल के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत आगे बढ़ सके। ओके, तो वहाँ पर भी सरकार की फोकस है, नज़र है Definitely. और वो भी ग्रो करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के आभार। लिए और हमें बताने के लिए आप कैसे देख रहे हैं दोनों मिनिस्ट्रीज़ और इस बजट को। धन्यवाद। थैंक यू।